वेलकम फ्रेंड्स, आज है 31 अगस्त 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित 31 अगस्त के जितना भी इम्पोर्टेंट खबर है, सारे खबर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। पहला खबर है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक सफलता मिली है। निशानेबाज अवंती लेखरा 10 मीटर के एयर पिस्टल में निशानेबाज अवंती लेखरा और भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है देवेंद्र झंझरिया, योगेश कथुनिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि सुंदर सिंह गुर्जर इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, मतलब कांस्य पदक जीता गया है। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक से संबंधित है और देवेंद्र झंझरिया भी भाला फेंक से संबंधित है, जबकि योगेश कथुनिया है ये आपके चक्का फेंक से संबंधित है। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि देवेंद्र झंझरिया ने 2004 और 2016 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट खबर है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब रॉकेट से हमला। काबुल एयरपोर्ट पर जो है रॉकेट से हमला किया गया था, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। ठीक है, नेक्स्ट खबर है कि कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए सरकारी प्रयास संतोषजनक, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट खबर है कि चाट का ठेला लगाने वाली अर्चना को पीएम मतलब प्रधानमंत्री ने भेजी 50,000 की मदद। अधिक संक्रामक हो सकता है कोरोना वेरिएंट C1.2। जो अभी तक टीका नहीं लगवाएं, प्लीज़ आप लोग टीका जरूर लगवाइए। नेक्स्ट खबर है कि हरे रामा हरे कृष्णा से गूंज उठी कश्मीर की गलियां। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन से 5 घंटे की पूछताछ। नेक्स्ट खबर है कि 10 डेडलाइन बीतने के बाद अब RFID अनिवार्य हो गया है दिल्ली में। पुराना वाहन सड़क पर निकाला तो जब्त करेगा परिवहन विभाग। यह दिल्ली की खबर है। ठीक है, इस पेज में सिर्फ दिल्ली का ही खबर होता है। उसके बाद है कि चंद्रावती रामायण की जगह अब रामचरितमानस पढ़ेंगे DU के छात्र। नेक्स्ट खबर है कि DMRC बनाएगा राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। DMRC का फुल फॉर्म होता है दिल्ली मेट्रो रेल निगम। 1760 किलोमीटर नेटवर्क पर देश के 18 शहरों में चल रहा है मेट्रो। 1058 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का निर्माण देश के 27 शहरों में हो रहा है। 390 किलोमीटर दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है। ठीक है, कितना? 390 किलोमीटर, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि RTI के तहत नहीं दी जा सकती है पूर्व पतियों की सूचना। कैसा लोग हैं कि पूर्व पति का भी सूचना मांगते हैं RTI के माध्यम से। 24 साल के इंतजार के बाद मिलेगा 1241 बेड का अस्पताल, ये दिल्ली का बात है। उसके बाद है कि सत्ता का छूटा साथ तो दिग्गज नेता भी छोड़ रहे हैं हाथ। ही सही बात है कि जो भी पार्टी सत्ता छोड़ देती है उससे जो दिग्गज नेता होते हैं, जिसकी सत्ता आ जाती है उसके पास चले जाते हैं। नेक्स्ट है खबर है कि सिंह बंधुओं को राहत दिलाने के नाम पर 200 करोड़ से ज़्यादा का खेल। नेक्स्ट है कि युवाओं को साइबर सुरक्षा में बनाया जाएगा दक्ष। शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए चलेगी अभियान। इम्पोर्टेंट खबर है कि बढ़ेगी ताकत, सेना खरीदेगी आकाश मिसाइल और ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर। जो आकाश इंटरसेप्टर मिसाइल है ये किससे ख़रीदा जाएगा? तो DRDO से ख़रीदा जाएगा। और जबकि ध्रुव जो मार्क हेलीकॉप्टर है ये किससे ख़रीदा जाएगा? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। और नीचे कुछ क्या लिखा गया है कि दुश्मन के विमानन या मिसाइल को मार गिराने में मदद करता है आकाश में लगा सीकर। ठीक है, नेक्स्ट खबर है कि कचरे से निपटने को प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है IIT मद्रास। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक की याचिका पर आज सुनवाई सुना सकता है फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है नोएडा में 40 मंजिला
2 टावरों की गिराने का आदेश, उसी का आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएई के अमीर के सलाहकार से वार्ता की। शिवसेना सांसद भावना गवली के परिसरों पर ईडी के छापे। प्रधान न्यायाधीश 9 जजों का आज दिलाएंगे शपथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे शाह ने बोला कि सभी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। नेक्स्ट खबर है कि ये राजनीति से खबर है। किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं नीतीश पीएम मटेरियल कुशवाहा, मतलब कि नीतीश जो है पीएम बनने लायक व्यक्ति हैं, जदयू का कहना है। नीतीश से पारस की मुलाकात में चिराग के लिए कई संदेश। पारस जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, जो चिराग के चाचा भी हैं। नेक्स्ट है कि सिद्धू ने फिर उठाया बिजली समझौते का मुद्दा। ये जो सिद्धू साहब हैं ये पंजाब से संबंधित हैं। उसके बाद है कि गोदनकर गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कामत बने रहेंगे विधायक दल के नेता। असंतोष थामने त्रिपुरा पहुंचे 4 केंद्रीय नेता, क्योंकि त्रिपुरा में अगले साल चुनाव होने वाला है। जहां के जो विधायक हैं वो तृणमूल में शामिल होना सब चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भवानीपुर में उम्मीदवार उतारने को लेकर अब वाम मोर्चा में मतभेद। भवानीपुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट खबर है कि भाजपा विधायक तन्मय घोष टीएमसी में शामिल। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी गठित नहीं हुई एसआईटी। नेक्स्ट खबर है कि स्वतंत्र देव ने राजनीतिक दलों को दिया शिष्टाचार का संदेश। असम में विपक्ष का महागठबंधन टूटना तय। नेक्स्ट खबर है कि उत्तराखंड में बादल फटा, 3 बहनों समेत 5 की मौत। उत्तराखंड में जो है एक तरीके से बादल फटने की घटना अब तो जैसे समान हो गई है। ये पर्यावरण में जो हम लोगों ने फेरबदल कर दिया है उसी का एक परिणाम है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर नवंबर के बीच चरम पर तीसरे लहर रहेगा, ठीक है। 35 दिनों के बाद दैनिक संक्रमण की दर हुई 3% के पार। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले कितने आए हैं, तो 43,909 मामले आए हैं। भारत में अभी कुल सक्रिय मामले कोरोना के कितने हैं, तो 3,76,324 हैं। 24 घंटे में भारत ने कितने टीका लगाया है, तो 31,14,000 टीका लगाया है। भारत ने कुल टीका कितने लगा चुका है, तो 63 करोड़ 43 लाख, ठीक है। 63 करोड़ 43 लाख। जो भी मेरे भाई बहन अभी तक टीका नहीं लगवाए हैं, प्लीज़ आप लोग जाकर टीका ज़रूर लगवाइए, ठीक है। टीका ही बचाव का उपाय है। नेक्स्ट है कि योगी बोले डेंगू खत्म, हम लोग आ गए ना। अरे भाई, तुम्हारे आने से या किसी के आने से अगर मान लीजिए कोई आ जाएंगे तो किसी से डेंगू खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, समय से पहले पूरा हो सकता है देश भर में संपूर्ण टीकाकरण का अभियान। नेक्स्ट खबर है कि मनोहर ने अमरिंदर से पूछा, अब बताओ किसान विरोधी कौन। प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की पत्नी राजेश्वरी देवी का निर्धन। 1993 ट्रेन बम विस्फोट केस में आरोपित को सजा दो या बरी करो। सही बात है। नेक्स्ट खबर है कि अधर में अफ़गानिस्तान वाला कि अमेरिका के हथियारों ने मजबूत किए तालिबान के हाथ। तो सही बात है कि जो तालिबान को फ़ायदा करने में भी अमेरिका का ही हाथ है, अमेरिका और पाकिस्तान को सोवियत संघ के विरोध में। नेक्स्ट खबर है कि अफ़गानिस्तान संकट के दौर में कतर बना दुनिया के लिए खास। अमेरिका और तालिबान के मध्य निभाएगा बिचौलिए की भूमिका कतर, ठीक है। नेक्स्ट खबर है कि अफ़गान विज्ञानियों को 20 साल की मेहनत पर पानी फिरने का अंदेशा। काबुल से प्रमुख राजनयिकों और 300 अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षित वापसी हो गई है अमेरिका। नेक्स्ट खबर है कि चीन ने अमेरिका से कहा तालिबान को सही राह दिखाए दुनिया। खबर है कि काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में बच्चे समेत 12 की गई जान। कश्मीर पर नई साजिश रचने में जुटा पाकिस्तान, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। नेक्स्ट है कि तालिबान प्रवक्ता का इंटरव्यू लेने वाली एंकर ने छोड़ा अफ़गानिस्तान। जिन्होंने तालिबान प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया था
उस महिला ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया है। नेक्स्ट खबर है कि पाकिस्तान सेना परेशान, अफ़गान सैनिक प्रशिक्षण के लिए भारत क्यों जाते हैं। नेक्स्ट खबर है बिजनेस का, एक खबर है प्रदूषण घटाने की कोशिश में महंगे हो रहे हैं वाहन, मारुति फिर बढ़ा रही है दाम। BS6 वाहनों के लिए बढ़ गई है बहुमूल्य धातुओं की खपत। स्टील और तांबे की कीमत में भी पिछले 1.5 वर्षों में दुगनी वृद्धि हो गई है। सेंसेक्स 57,000 का स्तर छूने के करीब। त्योहारी कारोबार कोरोना की तीसरी लहर पर निर्भर। जब भी आप लोग बाहर जाइए मास्क लगा के जरूर जाइएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन सेवा महंगी होने की संभावना। थोक में 4 रुपये किलो बिक रहा है टमाटर। 31 उत्पादक केंद्रों में से 23 में थोक कीमतें 50% तक गिरी। पहली तिमाही में 41.5% सेज से निर्यात बढ़ा, मतलब कि सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो है पहली तिमाही में 41.5% बढ़ा निर्यात। नेक्स्ट खबर है अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद LOC पर बढ़ी आतंकी साजिशें। तालिबान ने एयरपोर्ट पर हमले में 2 IS आतंकियों को पकड़ा। पाकिस्तान में ध्वस्त किए गए 3 चर्च। नेक्स्ट खबर है कि अफ़गानिस्तान से निकासी अभियान जारी रखने की कोशिश में रूस। PMO ने नेतन्याहू से उपहार लौटाने को कहा। अभी जो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट हैं, ठीक है। प्रदूषण कम करने के लिए पेरिस में वाहनों की रफ्तार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का दावा, उत्तर कोरिया ने की परमाणु हथियार की तैयारी। उत्तर कोरिया के शासक का नाम क्या है, तो किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक का नाम है, ठीक है। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पर है, तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। ये आपका है एडिटोरियल वाला, इसमें देख लीजिए। पहला मेन है कि काबुल पर पाकिस्तान का काला साया। IS खुरासान वह अंकुश है जिससे पाकिस्तान तालिबान को नियंत्रित करेगा। इसकी कीमत अफ़गानिस्तान को ही चुकानी होगी। IS खुरासान के द्वारा ही कुछ दिन पहले ही आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 182 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। जो IS खुरासान है इसकी जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की सीमा पर है, ठीक है। एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से जो है पाकिस्तान IS खुरासान को भी समर्थन कर रहा है, आर्टिकल में कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद है भरोसे लायक नहीं है तालिबान बोलता कुछ है कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, लेकिन जो वहाँ की ज़मीनी हकीकत है वहाँ पर शरिया कानून लगाने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट है कि ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने संस्कृत। हर मोर्चे पर सजगता जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा जोखिम में होने की आशंका के मद्देनज़र समाज और सरकार दोनों को सजग रहना होना चाहिए। सरकार को भी सजग होना चाहिए, जो हमारे समाज के सभी लोग हैं उनको भी सजग होना चाहिए कि मास्क लगा कर बाहर जाएं, जब भी बाहर से आवे तो हाथ सैनिटाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि तालिबान के उभार से नशे की सुनामी का खतरा। 80% से अधिक उत्पादन अफ़गानिस्तान में होता है अफीम का। पूरी दुनिया में होने वाले इसके उत्पादन की तुलना में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब पूरे दुनिया का 80% अकेले उत्पादन जो अफीम का होता है अफ़गानिस्तान में होता है। तालिबान ने लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। जल्द ही अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की सेनाएं अफ़गानिस्तान से चली जाएगी। अफ़गान में तालिबान की संख्या, जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर तालिबान की संख्या 75,000 से भी अधिक हो चुकी है। इतने बड़े संगठन और चरमपंथी अभियानों को अंजाम देने के लिए तालिबान को जो है भारी भरकम आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी। तो निश्चित रूप से जो है तालिबान अफीम और हीरोइन को अवैध तस्करी के माध्यम से कमाई करेगा, जिससे आने वाले समय में नार्को टेररिज्म का खतरा उभरेगा, जो भारत और दुनिया के लिए भी एक तरीके से खतरा होगा।
भारत के लिए अपना ज़्यादा होगा। हथियार बेचने की अमेरिकी साजिश, अमेरिका जो होता है कि युद्ध भी करता है और उस देश को हथियार भी बेचता है। जांच की आंच से सुलगती सियासत। नेक्स्ट है कि सही ढंग से लागू हो खेल नीति, नई खेल नीति शीघ्र बने और ठीक से लागू हो। निशाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर जो भी आंदोलनकारी हैं राष्ट्रीय राजमार्ग को ही जाम कर दे रहे हैं। राशन वितरण में गड़बड़ झाला, क्योंकि जो राशन एक तरीके से सरकार बोल रही है कि हम राशन दे रहे हैं पोषण युक्त, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो सरकार के द्वारा है सड़ा गेहूं चावल दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 12,500 फीट की ऊंचाई पर बने श्री कृष्ण मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट खबर है कि बिहार से एक साल में मात्र 14 करोड़ लीटर इथेनॉल ही खरीदेगी पेट्रोलियम कंपनियां। इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में होता है। भारत की टॉप 15 महिलाओं में शामिल हुई जमशेदपुर की उद्यमी बाबी महतो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। नेक्स्ट है कि जैविक सेब स्वाद में खरा और दाम भी चोखा, मतलब कि दाम भी अच्छा देता है। हम लोग इसका पहले ही आपको बता चुके हैं कि स्वाद में किसान जो है उसे लाल होने के लिए उस पर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। नेक्स्ट खबर है कि चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ नेपाली उलेमा। पाक जेल में मध्य प्रदेश के प्रहलाद को इतनी यातनाएं मिली कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए हम लोग पाकिस्तान के लोगों को रिहा कर देते हैं, उन्हें अच्छा से रखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है एक जो इसे बोलते हैं ना कि नालायक हरकत, उसी प्रकार का हरकत करता है पाकिस्तान। अब नेक्स्ट खबर देखिए। नेक्स्ट खबर है कि कुलगाम में मिले जीवाश्म 40 करोड़ वर्ष पहले हो सकते हैं, 40 वर्ष पहले हो सकते हैं पुराने, मतलब कि जो जीवाश्म मिला है वो 40 वर्ष से भी पुराना हो सकता है। ये कुलगांव किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा जैसे धुरंधरों से टकराकर फौलाद बने सुमित। आप हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं कि कौन कौन क्या पदक जीते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार ये देख लीजिए कि सबसे अधिक अभी तालिका में पहले नंबर पर कौन है? तो तालिका में पहले नंबर पर आपकी चीन है, 54 गोल्ड जीता है, टोटल 119 पदक जीता है। भारत अभी तक 7 पदक जीता है, ठीक है। अभिनव से प्रेरित हुई अवंती, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। झंझरिया ने पिता को किया याद, ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। और इसमें आपके लिए ज़रूरत कोई भी खबर अब इसके लिए नहीं है आपके लिए, ठीक है। बस ये एक बार देख लीजिए कि PSG के साथ मेसी का आगाज़। तो फ्रांस की लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मन से खेलेंगे, जो सेंट जर्मन क्लब है उसी से खेलेंगे मेसी, ठीक है। नेक्स्ट खबर है, ये भी आपके लिए कोई ज़रूरत की नहीं है, ये राशिफल के बारे में दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर पढ़ लीजिए। लागू हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। आज ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रांतों में सीमा विवाद खत्म करने और भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग देखते हुए यह कदम उठाया गया। इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले रेडियो न्यूज़ प्रोग्राम प्रसारण की शुरुआत 1920 में आज ही अमेरिका के 8 AM स्टेशन द्वारा मिशिगन में चुनाव को लेकर रेडियो पर पहले न्यूज़ प्रोग्राम का प्रसारण शुरू हुआ था। नेक्स्ट खबर है कि माँ की आवाज़ से कम होता है बच्चों का दर्द। तो सही बात है, माँ के बिना दुनिया अधूरा है, ठीक है। उसके बाद है कि मिर्गी की हो सकेगी सटीक जांच। और नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिली नई दरारें। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 1998 में स्थापित हुआ था और 2028 में से रिटायर होने की समय सीमा है। 1998 में स्थापित हुआ और 2028 में इसकी रिटायर होने की समय सीमा है। नई थेरेपी से कम हो सकता है हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा। उसके बाद है खट्टी मीठी खबर। आप लोग पढ़ लीजिए कि जन्माष्टमी पर सितारों ने की
आशीर्वाद की कामना, महिला क्रू के साथ फिल्म बनाएगी ऋचा। उसके बाद है कि निया शर्मा की बिग बॉस OTT शो के चौथे सप्ताह में होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये बिग बॉस के बारे में बात कर रहा है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मीठी खट्टी खबर आपने इसको पढ़ लिया कीजिए आप। देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या सुधार करें, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।